बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। लेट f be a function from set x to set y and g be a function from set y to set z. The composition of f and g is a function denoted by g naught f from x to z and is defined by g naught f of x. g of f of x is equal to g f of x. अच्छा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम एक फंक्शन को अनदर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। कंपोजिट का मतलब है मिलाना। तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो उसमें दो फंक्शन भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसमें हम दो फंक्शन कंसिडर करते हैं, एक f और एक g। f एज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड g एज अ फंक्शन फ्रॉम y टू z। अब f के जो इनपुट वैल्यू है वो x है और f के जो आउटपुट वैल्यू है वो f ऑफ x है। अब g के जो इनपुट वैल्यू है वो f ऑफ x है और g के जो आउटपुट वैल्यू है ये g ऑफ x है। g f ऑफ x है। तो x टू z ये g ऑफ f ऑफ x है। तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट है f नॉट g ऑफ x। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम f नॉट g ऑफ x भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x भी लिख सकते हैं और f g ऑफ x भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है f नॉट f ऑफ x। अगर हम सेम फंक्शन पे अप्लाई कर दें, f को अगर हम अप्लाई करें f फंक्शन पर, तो f नॉट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं और f ऑफ x को लिख सकते हैं f स्क्वायर ऑफ x। इधर एक बात याद रखें, f स्क्वायर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x का होल स्क्वायर। f स्क्वायर ऑफ x का क्या मतलब है कि हम f फंक्शन अप्लाई करते हैं अनदर फंक्शन पे f पे, और f ऑफ x होल स्क्वायर का ये मतलब है कि f ऑफ x को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो f स्क्वायर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है f नॉट g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g नॉट f ऑफ x। इन जनरल ये इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जनरली f नॉट g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g नॉट f ऑफ x। अगर हम f नॉट g ऑफ x को सॉल्व करें और फिर g नॉट f ऑफ x को सॉल्व करें तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। स्पेशल केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 1, find the value of f naught g of x, g naught f of x. Third is f naught f of x and g naught g of x. एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन में हमने f नॉट g ऑफ x फाइंड करना है, g नॉट f ऑफ x फाइंड करना है, f ऑफ x f स्क्वायर ऑफ x फाइंड करना है और g स्क्वायर ऑफ x हमने फाइंड करना है। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज 2x plus 1 and g of x is 3 over x minus 1 where x is not equal to 1. फंक्शन गिवन है f ऑफ x 2x plus 1। सेकंड फंक्शन गिवन है g ऑफ x 3 by x minus 1। इधर एक कंडीशन गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 1।
x इज़ नॉट इक्वल टू 1 क्यों गिवन है। अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दें 1 तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 इज़ 0। 3/0 डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी। 3/0 का मतलब है अनडिफाइंड। तो इस वजह से इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 के लिए अनडिफाइंड है। तो इस फंक्शन में x की वैल्यू हम 1 यूज़ नहीं करते। x के अलावा 1 के अलावा तमाम रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। अब हम फर्स्ट फाइंड करेंगे f नॉट g ऑफ x। f नॉट g ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ g ऑफ x जी, f ऑफ g ऑफ x है। अब हम इधर g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ g ऑफ x क्या गिवन है 3/3 माइनस 1। अब हम f ऑफ 3/x माइनस 1 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ x गिवन है 2x प्लस 1, फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 3/f ऑफ 3/x माइनस 1 की। f ऑफ 3/x माइनस 1, इस फंक्शन में x की जगह 3/x माइनस 1 पुट कर दें। मतलब जहाँ पर x है उधर ये वैल्यू पुट कर दें। x को रिप्लेस करें 3/x माइनस 1 से, तो 2 टाइम 3/x माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। इधर वैल्यू पुट कर दें 2 टाइम 3/x माइनस 1 प्लस 1। अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 इज 2 3s are 6 over x माइनस 1 प्लस 1। एलसीएम आएगा x माइनस 1, इधर x माइनस 1 है, x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। 1 इंटू 6 इज 6 आ जाएगा, प्लस इधर 1 है, 1/1 डिनोमिनेटर में 1 है तो x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x माइनस 1 आ जाएगा। 6 माइनस 1 इज 5, x प्लस 5 ओवर x माइनस 1। ये वैल्यू आई है f नॉट f ऑफ g ऑफ x। नेक्स्ट टर्म है g नॉट f ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दे। f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब हमने फाइंड करना है g ऑफ 2x प्लस 1। तो फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज 2x प्लस 1। g ऑफ 2x प्लस 1 हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 1 से, 2 टाइम 2x प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। x की जगह ये वैल्यू पुट कर दे 2x प्लस 1। इधर वैल्यू पुट कर दे g ऑफ 2x प्लस 1 की वैल्यू है 2 टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस 1। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से तो आएगा 4x प्लस 2 प्लस 1, 4x प्लस 3। g नॉट f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। g नॉट f ऑफ x की वैल्यू आई है 4x प्लस 3। अब हम फाइंड करेंगे f नॉट f ऑफ x। f नॉट f ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x। वही स्टेप अप्लाई करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1। फंक्शन गिवन है f ऑफ x 2x प्लस 1।
हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 2x प्लस 1। इस फंक्शन में x को रिप्लेस करें 2x प्लस 1 से, 2 टाइम 2x प्लस 1 प्लस 1। ये जो वैल्यू है एफ ऑफ 2x प्लस 1 की, ये इधर पुट कर दे, 2 टाइम 2x प्लस 1 प्लस 1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से, 4x प्लस 2 प्लस 1। एफ नॉट एफ ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 3। लास्ट टर्म है g नॉट g ऑफ x और g स्क्वायर ऑफ x। g नॉट g ऑफ x और g ऑफ x। इधर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दे। g ऑफ x की क्या वैल्यू है? 3 ओवर x माइनस 1। अब हमने फाइंड करना है g ऑफ 3 बाई एक्स माइनस 1। फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज 3 ओवर x माइनस 1। मैंने फाइंड आउट करना है 3 ओवर x माइनस 1 की वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे 3 बाई एक्स माइनस 3 से। 3 बाई x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, 3 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1। 3 बाई, अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये हम सॉल्व करेंगे। एक फ्रिक्शन है और एक कांस्टेंट है, 3 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1। एलसीएम आएगा x माइनस 1, तो इधर वैल्यू आएगी 3 माइनस एक्स माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 है। इधर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 बाई 3 प्लस 1 इज 4 माइनस x बाई एक्स माइनस 1। 3 बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 है। हम इस फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है ये डिनोमिनेटर में है, हम लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 3 टाइम x माइनस 1 बाई 4 माइनस एक्स। जब भी हम फ्रिक्शन को अगर डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। अगर न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो फंक्शन का फ्रिक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 3 टाइम x माइनस 1 इंटू 3 टाइम x माइनस 1 बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो जी अब 3 बाई एक्स माइनस 1 की वैल्यू आई है 3 टाइम x माइनस 1 बाई 4 माइनस एक्स। फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज 3 बाई एक्स माइनस 1। हमने ये फाइंड आउट करना था एफ नॉट जी ऑफ एक्स, जी नॉट एफ ऑफ एक्स, एफ नॉट एफ ऑफ एक्स एंड जी नॉट जी ऑफ एक्स। अब हमने क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 माइनस 2x स्क्वेयर। सेकंड फंक्शन गिवन है 2 बाई स्क्वेयर रूट x वेयर x is not equal to 0। x is not equal to 0 का ये मतलब है कि ये जो सेकंड फंक्शन है g ऑफ x ये अनडिफाइन है x इक्वल टू 0 के लिए। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में
हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ज़ीरो के अलावा तमाम रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफ़ाइन है। इस वजह से कंडीशन गिवन है कि 2/√x, इधर x की जगह ज़ीरो वैल्यू जो है ये नहीं हो सकती, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी तमाम वैल्यू के लिए, तमाम रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है ये डिफ़ाइन है। फंक्शन f(x) गिवन है, g(x) गिवन है। हमने इसी मेथड से हमने f0 g(x), g0 f(x), f0 f(x) और g0 g(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे f0 g(x). तो f0 g(x) को मैं लिख सकता हूँ f(g)(x). g(x) की वैल्यू पुट कर दे 2/√x। अब पहले पार्ट में, पहले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि आपने किस तरह सॉल्व करना है f(2/√x). तो इधर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने फाइंड करना है f(2/√x). तो ये फंक्शन गिवन है f(x) = 3x4 - 2x²। तो इस फंक्शन में x के जगह ये वैल्यू पुट कर दे, या इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दे 2/√x है। तो 3 टाइम इधर x की पावर 4 है और इधर 2/√x है, तो यह आ जाएगा 2/√x की पावर 4 - 2 टाइम x² है, x की जगह वैल्यू पुट कर दे 2/√x। 3 टाइम्स, जब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 16। 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, 8 2 are 16। √x की पावर 4 है, √x इंटू √x, √x, मतलब हम 2 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और √x को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 × 2 is 4 /√x, तो यह आ जाएगा 16 3 are 48। देखें, √x इंटू √x, x आएगा, और जब √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। x इंटू x इज x² बन जाएगा। माइनस 4/√x, एलसीएम इज x² इंटू √x, एलसीएम आएगा x² इंटू √x। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे √x से, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये वैल्यू आएगी f0 g(x) की। अब हमने फाइंड करना है g0 f(x), g0 f(x) और g(f)(x). g टाइम ये f(x) की वैल्यू पुट कर दे। इधर f(x) की वैल्यू है 3x4 - 2x²। अब हमने फाइंड करना है g(3x4 - 2x²). फंक्शन गिवन है g(x) 2/√x। इसका मतलब है कि हम ओरिजिनल फंक्शन में g(x) में x को रिप्लेस करेंगे 3x4 - 2x² से, या इस g(x) में हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3x4 - 2x²। तो यह आ जाएगा 2/√3x4 - 2x²। सिंपल है। हमने फाइंड करना है g(3x4 - 2x²। तो इस फंक्शन में g(x) में x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ये पूरी वैल्यू पुट कर दें। 2/3x4 - 2x² है, तो इस एक्सप्रेशन से हम x² कॉमन ले सकते हैं। x² कॉमन ले 3x² - 2
अब इधर 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है और एक 3x स्क्वायर माइनस 2 है, तो हम दोनों टर्म पे सेपरेट स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 जी नॉट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x आएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2। अब हमने फाइंड करना है एफ नॉट एफ ऑफ एक्स। एफ नॉट एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, फंक्शन गिवन है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। अब हमने एफ ऑफ 3x4 माइनस 2x स्क्वायर फाइंड करना है, तो अब इस फंक्शन में x के जगह ये वैल्यू पुट कर दें, 3 टाइम 3x4 माइनस 2x स्क्वायर के पावर 4 माइनस 2 टाइम 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। तो एफ नॉट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम 3x4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स 3x4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 2। इधर हम स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इधर हम 3x4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 4 बाइनॉमियल थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं, या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ नॉट एफ ऑफ एक्स इज 3 टाइम 3x4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 टाइम 3x4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 2। ये था एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के हमने पार्ट 1 और पार्ट 4 डिस्कस किया है। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 करना है। इसमें हम इनवर्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन, पहले मैं इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में बता दूं, फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y and is defined by y equals to f of x। मतलब ये फंक्शन है फ्रॉम x टू y, उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। अब ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस फंक्शन में, और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इनपुट वैल्यू है इस फंक्शन की, और ये जो y है ये आउटपुट वैल्यू है। वेयर x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब हमने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए एक पॉइंट आप याद रखें कि फंक्शन को क्या होना चाहिए। हम इस फंक्शन का इनवर्स तब ले सकते हैं जब फंक्शन f और द गिवन फंक्शन दिस इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का क्या मतलब है कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। इस फंक्शन के लिए ये कंडीशन है कि फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो
और बाइजेक्टिव का मतलब है कि 1 1 एंड 2 हो, तब हम इस फंक्शन का इनवर्स ले सकते हैं। देन द इनवर्स f इनवर्स of the function from y to x is defined by x equal to f inverse of y for all y belongs to y। तो अब ये जो है ये इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन है। अब इस फंक्शन में x, ओरिजिनल फंक्शन में x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। इनवर्स फंक्शन में x डिपेंडेंट है, y जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि इनवर्स फंक्शन में ओरिजिनल फंक्शन का रिवर्स है, x y हो जाता है और y जो है ये x। तो अब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी और इस ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन। तो अब हम इनवर्स फंक्शन की रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पहले हम फंक्शन अगर गिवन हो तो इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर हम इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करेंगे, एंड वेरीफाई द रिजल्ट। एफ इनवर्स ऑफ एक्स is equal to x and f inverse of f of x। फंक्शन गिवन है f of x is -2x plus 8। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। फंक्शन गिवन है f of x is -2x plus 8। इस फंक्शन का सबसे पहले हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करेंगे और फिर ये रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हम f ऑफ x की जगह y पुट करेंगे क्योंकि y इक्वल होता है f ऑफ x की। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -2x प्लस 8। पहला स्टेप इनवर्स ऑफ फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम f ऑफ x की जगह y पुट करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए। -2x y है और 8 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए। तो ये -2x है, -2x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, +2x हो जाएगा। 8 लेफ्ट साइड में y है, y को जब राइट साइड में लिखेंगे तो -y आ जाएगा। अब x के साथ क्या है? x के साथ कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 - y/2। ये सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? f ऑफ x की जगह लिखेंगे y, फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए। अब हम अगेन यहाँ पर x जो है ये हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ y, तो हम x की वैल्यू लिखते हैं इस फॉर्म में। तो y जो है ये f ऑफ x की इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ, जब x को हम एक्सप्रेस करते हैं y में या x को हम लिखेंगे 8 - y/2 के फॉर्म में, तो लास्ट में फिर आपने x को लिखना है x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। x की जगह आपने लिखना है f इनवर्स ऑफ y, तो ये आएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 8 - y/2। अब ये जो फंक्शन है ये कम्प्लीटली y के फॉर्म में है, मतलब इसमें हम वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हो y है।
अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे x से, क्योंकि हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है f ऑफ x का, f ऑफ x इक्वल्स टू -2x प्लस 8 का, लेकिन ये जो है ये y के फॉर्म में है, तो इस वजह से हम y को रिप्लेस करेंगे x से। रिप्लेस y बाई x, मतलब y को हम रिप्लेस करेंगे x से, y की जगह x पुट कर दें तो यह आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 8 माइनस x ओवर 2। इस क्वेश्चन में हमने पहले इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना था, तो ये इनवर्स ऑफ फंक्शन है। पार्ट बी है f इनवर्स ऑफ -1, तो f इनवर्स ऑफ -1 हम कैसे फाइंड करेंगे, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू गिवन है, इनवर्स फंक्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 8 माइनस x बाई 2 है। हमने फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ -1, x की जगह -1 पुट कर दे, 8 माइनस -1 बाई 2, तो ये आ जाएगा, मतलब x की जगह -1 पुट कर दे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 प्लस 1 9, 9 बाई 2। f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आई हैं 9 ओवर 2। अब हमने लास्ट रिजल्ट वेरीफाई करना है, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x आना चाहिए, और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी x की इक्वल आना चाहिए। तो ये हम सेम क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है 8 माइनस x बाई 2। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ 8 माइनस x बाई 2, तो फंक्शन गिवन है -2x प्लस 8, इस फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, 8 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि इधर f के साथ क्या है, x है, इधर f के साथ 8 माइनस एक्स बाई 2 है, तो इधर x के साथ x को रिप्लेस कर दे 8 माइनस एक्स बाई 2 से, तो यह आ जाएगा -2 टाइम 8 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 8, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 प्लस x प्लस 8, -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी x। तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, वैल्यू आई है x। अब हम सॉल्व करेंगे f इनवर्स f ऑफ x को, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें -2x प्लस 8, f इनवर्स ऑफ -2x प्लस 8। अब हमने ये फाइंड करना है, तो f इनवर्स ये गिवन है 8 माइनस एक्स बाई 2। अब इधर f इनवर्स के साथ x है और इधर f इनवर्स के साथ -2x प्लस 8 है, तो इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें -2x प्लस 8 से, तो 8 माइनस इधर क्या है जी x है, x को रिप्लेस कर दें इस वैल्यू से, -2x प्लस 8 बाई 2। f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, 8 नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, +2x माइनस 8 बाई 2, पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 2 आएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, दिस इज इक्वल टू x। f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x। दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू x आई है और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की वैल्यू भी x आई है, तो इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x एंड x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ये लास्ट रिजल्ट हमने वेरीफाई कर लिया है। तो क्वेश्चन 2 में आपने क्या करना है जी, अगर फंक्शन गिवन है
सबसे पहले इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ये रिज़ल्ट वेरीफाई करेंगे। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जिस तरह हमने क्वेश्चन वन के सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन उसी तरह आपने ये भी सॉल्व करना है। अब हम आते हैं लास्ट एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन 3 पे। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है इनवर्स ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इस क्वेश्चन में है कि हमने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना, डायरेक्ट हम इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले हम इस फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स के डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो सिंपल बात है कि ये ओरिजिनल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रेंज के रेंज है, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स की डोमेन है। तो हम इस फंक्शन के डोमेन फाइंड करेंगे। तो ये फंक्शन जो गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, अब ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है एक्स प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। मतलब रेडिकल साइन गिवन है और इधर रेडिकल में x प्लस 2 है, तो ये जो x प्लस 2 है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इधर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू हम पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट के रेडिकल में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो कम्प्लेक्स नंबर आता है। और डोमेन और रेंज जो है या फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं रियल नंबर के लिए। तो x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 आएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब ये जो फंक्शन है ये x 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए डिफ़ाइन है। 2 and 2 से ग्रेटर वैल्यू मतलब 2, 3, 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो x 2 प्लस इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है 2 प्लस इन्फिनिटी। अब इधर इस इंटरवल से इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें, रेंज ऑफ f। अब डोमेन से इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें। अगर हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 4 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4s प्लस 2। 3 पुट करते हैं, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यू हम पुट करेंगे आंसर हमारे पास प्लस आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। तो इस वजह से इस फंक्शन की रेंज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर साइन क्या है, पॉजिटिव है। x के 2 टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दें, आउटपुट में वैल्यू प्लस आएगी। इस वजह से रेंज ऑफ f जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। इस क्वेश्चन में हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन ऑफ f इज 2 टू इन्फिनिटी है और रेंज ऑफ फंक्शन जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ओरिजिनल फंक्शन के डोमेन ओ इनवर्स की रेंज है और ओरिजिनल फंक्शन की रेंज जो है वो इनवर्स की डोमेन है। तो डोमेन ऑफ f इनवर्स
is the set of positive real number in range of f inverse is 2 to प्लस इन्फिनिटी, स्क्वायर ब्रैकेट है इंटरवल में, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट जो है ये शामिल हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, f of x equals to x minus 1, x minus 4 where x is not equal to 4। अब ये रेशनल फ्रैक्शन है x माइनस 1 और x माइनस 4, तो हम डोमेन इस मेथड से फाइंड करेंगे। x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर x माइनस 1 0 हो जाए तो ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं x माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस प्लस 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये तमाम वैल्यू के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट +4 के। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4। रेंज ऑफ f of x is f of x equals to x minus 1 over x minus 4। अब याद रखें, अगर इस तरह के रेशनल फ्रैक्शन हैं तो हम ये सॉल्व करेंगे x के लिए, ताकि हमें y की वैल्यू का पता चल जाए कि y जो है ये किस वैल्यू के लिए डिफ़ाइन है और कौन सी वैल्यू के लिए अनडिफाइन है। तो y f ऑफ x की जगह मैं लिखूँगा y x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1 इंटू y टाइम x माइनस 4 x माइनस 1 एक्स वाई माइनस 4y। तो यह आ जाएगा x माइनस x माइनस वाई 1 प्लस 1 माइनस 4y। ये एक्स वाई है, एक्स वाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस एक्स वाई आ जाएगा, माइनस वाई है, माइनस वाई को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे प्लस 1 आएगा। एक्स कॉमन लें, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 4y। अब इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करेंगे 1 माइनस वाई से, x इक्वल्स टू 1 माइनस 4 बाई 1 माइनस वाई। अब ये जो फ्रैक्शन है 1 माइनस 4y बाई 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये जो टर्म है 1 माइनस वाई ये 0 नहीं हो सकता। अगर लेट सपोज इधर हम 0 पुट करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू y। इसका क्या मतलब है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4 और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अब हम इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज, मैंने आप लोगों को बताया था कि ओरिजिनल फंक्शन के डोमेन वो इनवर्स फंक्शन की रेंज है और ओरिजिनल फंक्शन की रेंज जो है वो इनवर्स फंक्शन के डोमेन है। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4। ये था क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 एंड 2। एक्सरसाइज 1.2
क्या क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 एंड 3, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट 3rd एंड 4 और क्वेश्चन 3 का 3rd एंड 4 पार्ट के लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।